BHDLA 136 हम कर रहे हैं BHDLA 136 हिंदी भाषा लेखन कौशल, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहले खंड 1 से पूछे गए प्रश्न। हिंदी भाषा में शब्दों के विभिन्न स्रोतों को बताते हुए शब्दों के महत्व पर प्रकाश डालिए। शब्दों के महत्व पर यहाँ पर प्रकाश डालना है। देखिए, स्रोतों का अर्थ है कि हिंदी भाषा में जो शब्द आए हैं वो कहाँ से आए हैं। जैसे संस्कृत से शब्द आए हैं, ठीक है, अंग्रेजी से आए हैं, अरबी फ़ारसी से आए हैं, और इसी आधार पर जैसे जो संस्कृत से शब्द आए हैं वो तत्सम हो गया आपका, तद्भव हो गया, अरबी फ़ारसी हो गए जो अन्य भाषाओं से आए हैं, अंग्रेजी से आए हैं जैसे डॉक्टर शब्द है या डॉक्टर है या स्कूल है, वो ऐसा लगता है कि जैसे हिंदी का ही हो, लेकिन ये अंग्रेजी से आए हैं कुछ वर्ड, और कुछ इसी तरह से संस्कृत से आए हैं, और कुछ अरबी फ़ारसी से आए हैं। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है कि इन स्रोतों को बताना है। ठीक है, इन स्रोतों को बताते हुए उसके बाद आपको क्या करना है कि शब्दों के महत्व पर प्रकाश डालना है कि शब्दों का क्या महत्व है। देखिए, आप सब तो जानते ही हैं कि शब्दों का कितना बड़ा महत्व है भाषा में। शब्दों के बिना जो है संप्रेषण नहीं हो सकता, अर्थात संप्रेषण में सहायक हैं, अभिव्यक्ति में सहायक हैं, विचारों का आदान प्रदान इससे होता है, ज्ञान विज्ञान हमें मिलता है। तो इस तरह से आप शब्दों का महत्व यहाँ पर बताएंगे स्रोत को बताते हुए। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है लिखित एवं मौखिक भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, लिखित भाषा जो है स्थायी होती है, मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती है। लिखित भाषा में जो है हम विचारों को लंबे समय तक रख सकते हैं, यानी सेव रख सकते हैं, जबकि मौखिक भाषा में नहीं रख सकते। दूसरा, ये मानक होती है, यानी इसको शुद्ध लिखना चाहिए हमें जब लिखित भाषा में लिखने की बात आती है तो, जबकि मौखिक में जो है हम कुछ भी बोल देते हैं या शुद्धता का ध्यान नहीं रखते। तो इस तरह से आप अपने कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लोर करते हुए इसका आंसर बताएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, वाक्य की विशेषताएं रेखांकित करते हुए बताएं कि संप्रेषण के उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहले आपको बताना है वाक्य क्या है। वाक्य जो है शब्दों, देखिए शब्द क्या है, सबसे पहले आप बताएंगे शब्द क्या है, सार्थक ध्वनि है। अब उन सार्थक ध्वनियों से ही, यानी शब्दों की जो सार्थक ध्वनियाँ होती हैं उसी से वाक्यों का निर्माण होता है। दूसरा, व्याकरण के स्तर पर जो है ये सही इनका क्रम होना चाहिए, तब वाक्य कहा जाएगा उसको, और उससे कोई अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये वाक्य की कुछ विशेषताएं हैं, उनको बताते हुए हमें बताना है कि संप्रेषण में इनकी, संप्रेषण के क्या उद्देश्य हैं। संप्रेषण क्या होता है, देखो बच्चों, संप्रेषण होता है, अगर हम अंग्रेजी भाषा में कहें कि कम्युनिकेशन, संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन, यानी जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचार विमर्श करते हैं, बातें करते हैं, तो वो संप्रेषण होता है। ठीक है, तो संप्रेषण के क्या उद्देश्य हैं, विचारों की अभिव्यक्ति, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है, संस्कृति को सुरक्षित रखना, ज्ञान विज्ञान का जिक्र करना या ज्ञान विज्ञान ग्रहण करना, तो ये सारे संप्रेषण के उद्देश्य हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, शब्द निर्माण, प्रोक्ति, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इन पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, अगला है पत्र लेखन के प्रकारों का वर्णन करते हुए सरकारी पत्राचार की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं, देखिए बच्चों, औपचारिक होता है एक तो, और एक अनौपचारिक पत्र व्यवहार होता है। देखो, औपचारिक जो पत्र व्यवहार होता है, यानी जब हम अपने से बड़ों के साथ पत्र व्यवहार करते हैं तो वहाँ पर शिष्टाचार का प्रयोग करते हैं, अनुशासन का प्रयोग, भाषा का प्रयोग करते हैं, अनुशासन की भाषा का, तो ये आएगा औपचारिक पत्र में। अनौपचारिक पत्र, जैसे हम किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं या छोटे भाई बहन को लिख रहे हैं, तो हम क्या यूज करते हैं संबोधन में, प्रिय,
ठीक है, प्रिय दोस्त या प्रिय बहन, ठीक है। तो इस तरह से ये अनौपचारिक पत्र में आ जाएंगे। तो इसकी जो भाषा होती है वह शुद्ध नहीं होती, कहें कि इसमें आत्मीयता के वर्ड ज़्यादा आ जाते हैं। अनौपचारिक में अनुशासन का, शिष्ट भाषा का ध्यान नहीं रखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी पत्राचार की प्रक्रिया के अंतर्गत टिप्पण एवं प्रारूपण मसौदा लेखन पर लेख आपको लिखना है। टिप्पण यानी जब कोई पत्र होता है कार्यालय में तो उस पर जो है नोटिंग जो की जाती है, ठीक है, कि आगे इस पत्र का क्या करना है, ठीक है, अधिकारी को देना है या किसी उसके बारे में कोई कार्रवाई करनी है। और देखिए प्रारूपण क्या होता है, मसौदा लेखन। प्रारूपण पत्र लिखने से पहले जो पत्र का एक कच्चा चिट्ठा, ठीक है, यानी कच्चा काम जो तैयार किया जाता है, यानी लेटर को जब ड्राफ्ट किया जाता है तो उससे पहले उसका एक रफ ड्राफ्ट बना लिया जाता है, जिसको कि प्रारूपण हिंदी में बोला जाता है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारी टिप्पणी। कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश और परिपत्र, इनके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, समाचार और संपादकीय का तात्पर्य बताते हुए संपादकीय लिखने की मुख्य विशेषताएं बताइए। देखिए दो चीज़ें हैं इसमें, समाचार और संपादकीय का तात्पर्य बताना है सबसे पहले, क्या अर्थ होता है, और संपादकीय लिखने की विशेषताएं बतानी है। देखिए एक आप अखबार पढ़ते होंगे, अखबारों में, सभी अखबारों में एक एडिटोरियल पेज होता है, संपादकीय पृष्ठ होता है, जहाँ पर क्या आती हैं, जहाँ पर जो है जो आजकल जो बातें चल रही हैं उन पर एक जो है विस्तृत लेख आते हैं, तो उसको संपादकीय पृष्ठ बोलते हैं। उसको कौन लिखता है, संपादक लिखता है अखबार का, या किसी बड़े विचारक से उसको लिखवाता है, ठीक है। और देखिए ये तो हो गया इसका आंसर कि इसकी विशेषताएं क्या होती है। ध्यान रखना चाहिए, उसको बायस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जो है भाषा शुद्ध होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। तो संपादकीय लिखने की ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हो गई। और जो डाटा होना चाहिए, यानी जो आंकड़े हैं, जो जानकारी दी हुई होती है वह सत्य पर आधारित होनी चाहिए, तर्कवादी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, तर्कशील होनी चाहिए जानकारी। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई झूठ लिखा जाए। तो ये कुछ विशेषताएं होती हैं। और ये देखिए संपादकीय का तात्पर्य क्या है, आप यही बताओगे संपादकीय में कि प्रत्येक समाचार पत्र में एक पेज जो होता है वो संपादकीय पृष्ठ होता है, जिसको कि किसी बड़े विद्वान द्वारा या किसी भी बड़े संपादक द्वारा लिखवाया जाता है। और यह किसी भी अखबार की क्वालिटी को बताता है संपादकीय पृष्ठ, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे अखबार मार्केट में होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं होते हैं, जो जैसे जो IAS की तैयारी करते हैं, तो वो एक विशेष अखबार को ही प्रेफर करते हैं, जैसे हिंदू है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो एडिटोरियल पेज होता है उसमें जो करंट जो समस्याएं होती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय या नेशनल लेवल की, राष्ट्रीय स्तर की जो समस्याएं होती हैं, उन पर जो है संपादकीय लेख लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से अखबार की क्वालिटी संपादकीय पृष्ठ से ही इंगित होती है, ज्ञात होती है। नेक्स्ट है हमारा समाचार और संपादकीय में प्रयुक्त भाषा की विशेषताएं बताइए। ये भी हमने ऊपर जिक्र कर चुके हैं इस बात का हम, कि कैसी भाषा होनी चाहिए। आगे है अनुवाद का अर्थ। अनुवाद के बारे में हमारा एक पेपर है BHDS, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, BHDS 183, इसकी पूरी वीडियो मैंने बना रखी है। ये दोनों क्वेश्चन आपको वहाँ पर आराम से, ये तीनों क्वेश्चन ही आपको वहाँ पर आराम से इनके आंसर मिल जाएंगे। देखिए अनुवाद का अर्थ समझाते हुए अनुवाद की प्रक्रिया का वर्णन करें। अनुवाद करते समय किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किसको करना पड़ता है, कौन करता है अनुवाद, अनुवादक ही तो करता है। तो विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अनुवाद, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, एक तरह से गैस पेपर था आपका। खंड दो से पूछे गए प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न 1 है, प्रभावी लेखन से आप क्या समझते हैं।
विषय एवं शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन को समझाएं। इसमें आपको बताना है कि प्रभावपूर्ण लेखन क्या होता है, मतलब ऐसा लेखन जिससे कि प्रभाव पड़े, उसमें किन किन बातों का समावेश होना चाहिए। दूसरा, उसका जो विषय है उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, और शिल्प के स्तर पर अर्थात भाषा के स्तर पर उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, रचना के लेखन की तैयारी करते समय उससे संबंध विशेष बिंदुओं पर चर्चा करें। कोई भी जब रचना लिखी जाती है तो उसकी जो है पहले तैयारी की जाती है और उससे संबंधी जो विशेष बिंदु हैं उन पर हमें चर्चा करनी है। नेक्स्ट है, रचना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये क्वेश्चन जो देखिए जो है दोनों में कुछ समानता है। यहाँ पर है तैयारी करते समय, यानी रचना को लिखने से पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, और ये है जब हम रचना करते हैं तो रचना करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, टिप्पणी। वर्णनात्मक लेखन एवं आख्यानपरक लेखन में अंतर। सार लेखन क्या होता है, रिपोर्ट लेखन और भाव पल्लवन। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, संपादक के नाम पत्र लिखकर किसी स्थान की दशा में सुधार लाने के लिए आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर आपको भाषा के बारे में बताना है कि जब आप संपादक को पत्र लिखेंगे तो आप किस प्रकार की भाषा का, किस प्रकार के विषय का आप वर्णन करेंगे। देखिए, संपादक का जो पत्र आता है वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, अर्थात उनमें शिष्टता होती है, उनमें जो है एक डिसिप्लिन वाली भाषा होती है, उसमें शुद्धता होती है। तो ये जो सारे गुण हैं इन सब का ध्यान रखते हुए हम संपादक को पत्र लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, आख्यानपरक लेखन किसे कहते हैं। आख्यानपरक लेखन के चरण कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है, तार्किक लेखन का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए इसकी प्रक्रिया के बारे में बताएं। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, पुनर्कथन। तार्किक लेखन में तुलना और अंतर। तो ये कुछ क्वेश्चन है खंड 1 और खंड 2 से, जो BH DLA 136 से आ सकते हैं।